नमस्कार भवतः स्वागतम। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 का द्वादश पाठ। द्वादश अर्थात 12वां पाठ। पाठ का शीर्षक है कः रक्षति कः रक्षितः। कः रक्षति, कः अर्थात कौन, रक्षति रक्षा करता है, कः कौन, रक्षितः रक्षा की जाती है, अर्थात कौन रक्षा करता है और किसकी रक्षा की जाती है। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता और पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को शस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतु में सायंकाले शाम के समय विद्युत अभावे बिजली के अभाव में, बिजली ना होने पर, प्रचंडोष्मणा प्रचंड अर्थात भीषण, ऊष्मणा अर्थात गर्मी से, पीड़ितः पीड़ित, वैभवः वैभव, गृहात् घर से, निष्क्रामति निकलता है। ग्रीष्म ऋतु में शाम के समय बिजली के अभाव में प्रचंड यानी कि भीषण गर्मी से पीड़ित वैभव घर से निकलता है। वैभव कहता है, अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिरागतः। अरे परमिंदर, हे परमिंदर, अपि त्वमपि क्या तुम भी, विद्युत अभावेन बिजली न होने पर, पीड़ितः पीड़ित होकर, बहिरागतः बाहर आए हो। हे परमिंदर, क्या तुम भी विद्युत के अभाव में पीड़ित होकर बाहर आए हो या विद्युत अभाव से पीड़ित होकर बाहर आए हो। परमिंदर उत्तर देता है, आम मित्र, आम का अर्थ होता है हाँ मित्र, एकतः प्रचंड आतपकालः अन्यतश्च विद्युत अभावः, परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। एक तो प्रचंड आतपकालः भीषण गर्मी का समय, अन्यतश्च और दूसरा विद्युत अभाव बिजली न होना, परंतु बहिरागत्यापि बाहर आकर भी, पश्यामि देखता हूँ, यत् कि वायुवेगः हवा का वेग, तू तो सर्वथा पूरी तरह से अवरुद्धः रुका हुआ है। अर्थात एक तो भीषण गर्मी का समय और दूसरा विद्युत का अभाव, लेकिन बाहर आकर देखता हूँ कि हवा का वेग तो पूरी तरह से रुका हुआ है। सत्यमेवोक्तम अर्थात सत्यम उक्तम, सत्य कहा गया है। प्राणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीवितेन अनेन विना सर्वातिशय मूल्यः पवनः। क्या कहा जा रहा है? प्राणीति प्राणवान करता है, पवनेन पवन के द्वारा, सकल जगत संसार, सकलम संपूर्ण, अर्थात संपूर्ण संसार पवनेन अर्थात पवन से, प्राणीति मतलब प्राणवान है। सृष्टिर निखिला चैतन्यमयी, सृष्टि यानी कि यह सृष्टि, निखिला संपूर्ण, चैतन्यमयी चेतना युक्त, अर्थात यह संपूर्ण सृष्टि क्या है? चैतन्यमयी अर्थात प्राणवान है, चेतन है। क्षणम अपि न जीवितेन अनेन विना, क्षणम अपि
मतलब क्षण भर भी, न नहीं, जीव्यते जिया जाता है, अनेन बिना इसके बिना, सर्वातिशाय मूल्य पवन, अर्थात सर्वातिशाय मूल्य सबसे अधिक मूल्यवान पवन पवन है, अर्थात सबसे अधिक मूल्यवान पवन अर्थात हवा है, क्योंकि यही संपूर्ण संसार को प्राणवान बनाती है, संपूर्ण सृष्टि को चैतन्यमयी बनाती है। इसके बिना क्षण भर भी जीना मुश्किल हो जाता है, या इसके बिना क्षण भर भी नहीं जिया जा सकता है। विनय, विनय कहता है, अरे मित्र, हे मित्र, शरीरात् न केवलं स्वेदबिन्दवः अपितु स्वेदधारा इव प्रस्रवन्ति। स्मृतिपथम् आयाति शुक्लमहोदयै रचितः श्लोकः। विनय क्या कहता है, अरे मित्र, हे मित्र, शरीरात् शरीर से, न केवलम श्वेत बिंदु, न केवल श्वेत बिंदु अर्थात पसीने की बूंदें, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें, अपितु बल्कि श्वेत धारा पसीने की धारा इव के समान प्रस्रवंती बहती हैं। शरीर से न केवल पसीने की बूंदें बल्कि पसीने की धाराएं सी बहती हैं। स्मृति पथम आयाति, याद आ रहा है, शुक्ल महोदय रचित श्लोक, शुक्ल महोदय का रचित श्लोक। वो कह रहा है कि इस समय शुक्ल महोदय का रचित श्लोक याद आ रहा है। क्या बोला है शुक्ल महोदय ने, तप्तैर वाताघाते वितुम लोकान नभसि मेघा आरक्षी विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। अर्थात तप्तैर वाताघाते, तप्त मतलब गरम, वात अर्थात वायु के, आघातय मतलब आघात से बचाने के लिए, अवितुम, अवितुम का अर्थ होता है बचाने के लिए, गरम हवा के आघात से बचाने के लिए, लोकान मतलब संसार को, नभसी आसमान में, मेघा अर्थात बादल है, अर्थात संसार को गरम हवा के आघात से बचाने के लिए आसमान में बादल हैं। आरक्षी विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। आरक्षी अर्थात पुलिस, विभाग जना पुलिस विभाग के लोगों के समान, अर्थात पुलिस के समान, समये नैव दृश्यन्ते ये समय पर नहीं दिखाई देते हैं। कौन नहीं दिखाई देते हैं? बादल, जिनका काम संसार को तप्त हवा के आघात से बचाना है, वे उसी प्रकार समय पर नहीं दिखाई देते हैं जैसे पुलिस विभाग के लोग समय पर नहीं पहुंचते हैं। ये इस श्लोक में कहा गया है। आगे परमिंदर क्या कहता है, आम अद्य तु वस्तुतः एव, आम अर्थात हाँ, अद्य आज, तू तो वस्तुतः वास्तव में, एव ही आज तो वास्तव में ऐसा ही हो रहा है। निधाग ताप तप्तस्य याति तालु हि शुष्कताम पुंसो भयार्दितस्यैव स्वेदवज्जायते वपुः। अर्थात निदाध ताप तप्तस्य, निदाध मतलब गर्मी के, ताप तप्तस्य ताप से तप्त यानी कि दुखी, याति हो जाती है, तालु ही शुष्कताम मनुष्य की जो तालु है वो भी सूख जाती है। गर्मी के ताप से तपे हुए मनुष्य की जो तालु है वह सूख जाती है। पुंसो भयार्दितस्यैव स्वेदवज्जायते वपु, अर्थात पुंसो अर्थात डरे हुए व्यक्ति के समान वह क्या हो जाता है, स्वेदवत जायते, स्वेदवत मतलब पसीने से तर हो जाता है, वह डरे हुए व्यक्ति के समान पसीने से तर
हो जाता है। जोसेफः, जोसेफ क्या कहता है? मित्राणि अर्थात मित्रों, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमि सेतूनां मार्गे इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षा कर्त्यन्ते तर्हि अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः। अर्थात हे मित्रों, यत्र तत्र जहाँ तहाँ बहुभूमिक भवनानां अर्थात बहुमंजिले इमारतें, भूमिगत मार्गाणां भूमिगत मार्ग, विशेषतः मेट्रो मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्ग, उपरि गमि सेतूनां अर्थात जो फ्लाईओवर होते हैं, मार्गे इत्यादि नाम निर्माणाय इस तरह के जो मार्ग हैं उनके निर्माण के लिए वृक्षा कर्त्यन्ते वृक्ष काटे जाते हैं। तरहि तो अन्य किम क्या अपेक्षते अपेक्षा की जाती है सकती है अस्माभि हमसे, तो हमसे अन्य क्या अपेक्षा की जा सकती है। वयम तु विस्मृतवन्तः, वयम हम तु तो विस्मृतवन्तः भूल गए हैं, एव ही हम तो भूल ही गए हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। अर्थात एकेन शुष्क वृक्षेण एक सूखे हुए वृक्ष में दह्यमानेन वह्निना जब एक सूखा वृक्ष वह्निना अर्थात आग से दह्यमाने जल जाता है, दह्यते तद्वनम वह वन जल जाता है। एक सूखे वृक्ष के आग से जलने पर वह पूरा वन जल जाता है। कुपुत्रेण कुलम यथा, जिस प्रकार कुपुत्र से एक कुपुत्र होने से पूरा कुल क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, उसी प्रकार जंगल में एक सूखे पेड़ के आग से जल जाने पर वह पूरा वन जल जाता है। परमिंदर कह रहा है आम एतद अपि सर्वथा सत्यम, हाँ एतद अपि यह भी सर्वथा सत्यम सर्वथा सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आगच्छन्तु आइए नदी तीरम गच्छामः नदी के किनारे जाते हैं। तत्र चेत शांतिम कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्ष्ये, तत्र वहाँ चेत शायद कांचित कुछ शांति प्राप्तुम शक्ष्येम प्राप्त हो सके, वहाँ शायद कुछ शांति प्राप्त हो सके। नदी तीरम गन्तुकामा बाला यत्र तत्र अवकर भाण्डारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। नदी तीरम गन्तुकामा, नदी के किनारे गन्तुकामा जाना जाते हुए बाला यानी कि वो सभी बालक यत्र तत्र यहाँ वहाँ अवकर भाण्डारम कूड़े के ढेर को दृष्ट्वा देखकर वार्तालापम कुर्वन्ति बात करते हैं। जोसेफ कहता है पश्यन्तु मित्राणि, मित्रों देखो, यत्र तत्र प्लास्टिक शूतानि अन्यत च अवकरम प्रक्षिप्तम अस्ति। पश्यन्तु मित्राणि, मित्रों देखो, यत्र तत्र यहाँ वहाँ प्लास्टिक शूतानि प्लास्टिक के थैले, अन्यत और च अवकरम और कूड़ा प्रक्षिप्तम फेंका हुआ अस्ति है। अर्थात मित्रों देखो यहाँ वहाँ प्लास्टिक के थैले और दूसरा कूड़ा फेंका हुआ है। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परम वयम तो शिक्षिता अपि अशिक्षित इव आचरामः अनेन प्रकारेण। कथ्यते यत् कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, स्वच्छता स्वास्थ्य कर होती है यानी कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। परंतु वयम तो शिक्षिता, हम तो शिक्षित, अपि अशिक्षित इव आचरामः, हम तो शिक्षित हैं फिर भी अशिक्षितों के समान आचरण करते हैं, अनेक प्रकार से अशिक्षितों की तरह आचरण करते हैं। वैभव कहता है
ग्रहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परं किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। वैभव कहता है, ग्रहाणि तु घर तो अस्माभिः हमारे द्वारा नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते नित्य स्वच्छ किए जाते हैं, परंतु किमर्थम किस लिए स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यानम न दीयते ध्यान नहीं दिया जाता है। विनयः विनय कहता है, पश्य पश्य उपरितः इदानीम अपि अवकरम मार्गे क्षिप्यते। विनय क्या कहता है, पश्य पश्य देखो देखो, उपरितः ऊपर से, इदानीम अपि इस समय भी, अवकरः कूड़ा, मार्गे क्षिप्यते मार्ग में फेंका जाता है। आहूय बुलाकर, महोदये कृपां कुरु मार्गे भ्रमत्सु एतत्तु सर्वथा अशोभनं कृत्यम्। क्या बोलता है, महोदये, हे महोदया, कृपां कुरु कृपा करो, मार्गे भ्रमत्सु मार्ग में भ्रमण करने वाले हैं। एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, एतत्तु यह तो सर्वथा पूरी तरह से, अशोभनम अशोभनीय कृत्यम कार्य है, यह तो पूरी तरह से अशोभनीय या बुरा कार्य है। अस्मत् सदृश्येभ्यः बालेभ्यः भवती सदृश्य एवं संस्कारादेया। अस्मत् सदृश्येभ्यः हम जैसों को, बालेभ्य बालकों को, हम जैसे बालकों को, भवती सदृश्य आप जैसी के द्वारा, एवं इस प्रकार संस्कारादेया संस्कार दिए जा रहे हैं। रोजलिन, रोजलिन इस महिला का नाम है। वो कहती हैं, आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, पूरी सर्वथा सत्य बोलते हो। क्षम्यन्ताम क्षमा करो, इदानीम एव आगमिष्यामि, इदानीम एव इसी समय, आगमिष्यामि आती हूँ, इसी समय आती हूँ। रोजलिन आगत्य बालै साकं स्वक्षिप्तम् अवकरं मार्गे विकीर्णम् अन्यत् अवकरं च अपि संगृह्य अवकरकण्डोले पातयति। रोजलिन आगत्य, रोजलिन आकर, बालै साकम बच्चों के साथ, स्वक्षिप्तम अवकरम अपना, क्षिप्त अर्थात फेंका हुआ, अवकरम कूड़ा, मार्गे रास्ते में, विकीर्णम फैला हुआ, अन्यद अवकरम दूसरा कूड़ा, च अपि और भी, संग्रह्य इकट्ठा करके, अवकर कंडोले कूड़े के डब्बे में, पातयति डालती है। रोजलिन आकर बच्चों के साथ अपना फेंका हुआ कूड़ा और मार्ग में फैला हुआ अन्य कूड़ा इकट्ठा करके कूड़े के डब्बे में डालती हैं। बालाः बच्चे बोलते हैं, एवं एव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। एवं एव इसी प्रकार, जागरूकतया जागरूकता से ही, प्रधानमंत्री महोदयानां प्रधानमंत्री महोदय का, स्वच्छता अभियानम अपि स्वच्छता अभियान भी, गतिम प्राप्स्यति गति प्राप्त करता है। इसी प्रकार जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान भी गति प्राप्त करता है। विनयः विनय कहता है, पश्य पश्य तत्र धेनुः शाकफलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिक शूतमपि खादति। पश्य पश्य देखो देखो, तत्र वहाँ, धेनु गाय, शाकफलानाम् आवरणैः सह, शाकफलानाम् आवरणैः अर्थात सब्जी और फलों के आवरण अर्थात छिलकों के, सह साथ, प्लास्टिक शूतम अपि प्लास्टिक के थैले भी, खादती खाती हैं। देखो देखो वहाँ गाय फल और सब्जी के छिलकों के साथ प्लास्टिक के थैले भी खाती हैं। यथा कथंचित निवारणीया ऐसा, जैसे कैसे भी इसे निवारणीया रोकना चाहिए, जैसे कैसे इसे रोकना चाहिए।
मार्गे कदलीफलविक्रेतारं दृष्ट्वा बाला कदलीफलानि क्रीत्वा धेनुम् आह्वयन्ति भोजयन्ति च मार्गात् प्लास्टिक् स्यूतानि च अपसार्य पिहिते अवकरकण्डोले क्षिपन्ति। मार्गे कदली फल विक्रेतारम दृष्ट्वा, मार्ग में केले के फल को बेचने वाले को देखकर बाला बच्चे कदली फलानि क्रीत्वा, कदली फल अर्थात केले क्रीत्वा खरीद कर धेनुम आह्वाहयन्ति गाय को बुलाते हैं, भोजयन्ति च और खिलाते हैं। मार्गात रास्ते से प्लास्टिक शूतानी च अपसार्य प्लास्टिक के थैले उठाकर पीहते अवकर कंडोले, पीहते अर्थात ढके हुए अवकर कंडोले कूड़े के डब्बे में क्षिपंती फेंकते हैं। परमिंदर, परमिंदर क्या कहता है? प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिकस्य, प्लास्टिक के मृत्तिकायां लयाभवात्, प्लास्टिक के मिट्टी में लय अभावात अर्थात विलय न होने के कारण, यानी कि प्लास्टिक के मिट्टी में न गलने के कारण अस्माकं पर्यावरणस्य कृते हमारे पर्यावरण के लिए महती क्षति भवति अत्यधिक क्षति होती है। पूर्वं तु कर्पासेन चर्मणा लौहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पूर्वम तो पहले तो कर्पाशेन कपास, चर्मणा चमड़े, लौहेन लोहे, लाक्षया लाख, मृत्तिका मिट्टी, कास्टेन लकड़ी, वा और निर्मितानि बने हुए वस्तूनि वस्तुएं एव ही प्राप्यन्ते स्म पाई जाती थी। पहले तो कपास, चमड़े, लोहे, लाख, मिट्टी और लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही पाई जाती थी या प्राप्त होती थी। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। अधुना आज तत्स्थाने उसके स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानि प्लास्टिक से बनी हुई वस्तूनि वस्तुएं एव ही प्राप्यन्ते प्राप्त होती हैं। वैभवः, वैभव कहता है आम, घटीपट्टिका, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, कलमे इत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। आम, हाँ, घटीपट्टिका, घड़ी की पट्टी, यानी कि जो घड़ी के बाहर से लगाई जाती है, घड़ी की पट्टी। अन्यानि, अन्य, बहुविधानि पात्राणि, बहुत प्रकार के पात्र। कलम इत्यादिनी, कलम अर्थात पेन इत्यादि, सर्वाणि तो, सभी तो, प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, प्लास्टिक से बनी होती हैं। जोसेफ, जोसेफ कहता है आम, अस्माभिः पितरो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षा विचारणीया। हाँ, अस्माभिः हमारे द्वारा, पितरौ पिता, शिक्षकाणां शिक्षकों के, सहयोगेन सहयोग से, प्लास्टिकस्य प्लास्टिक के, विविध पक्षा विचारणीय विविध पक्षों का पर विचार करना चाहिए। हाँ, हमारे द्वारा पिता और पितरौ अर्थात माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया, पर्यावरणेन सह पर्यावरण के साथ पशवः पशु अपि भी रक्षणीया, रक्षा की जानी चाहिए। पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा की जानी चाहिए। एवं एव आलपन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्ता। एवं एव आलपन्तः, इस तरह या ऐसे बात करते हुए, आलपन्तः अर्थात बात करते हुए, सर्वे सभी नदी तीरम प्राप्ता, नदी के किनारे पहुँचे। नदी जले निमज्जिता भवन्ति गायन्ति च, नदी के जल में, नदी के पानी में निमज्जिता डुबकी लगाकर गायन लगाते हैं और गाते हैं।
सुप्रियावरणे नास्ति जगतः सुस्थितिः सखे जगति जायमानानां संभवः संभवो भूयि। तो क्या कहा जा रहा है? सुप्रियावरणे, अच्छे पर्यावरण, न अस्ति नहीं है, जगतः जगत में, सुस्थिति अच्छी स्थिति, सखे मित्र अर्थात सखे अर्थात मित्र, सुपर्यावरणेन अच्छे पर्यावरण से, जगतः संसार की, सुस्थिति अच्छी स्थिति है, सखे अर्थात मित्र अच्छे पर्यावरण से संसार की, जगतः अर्थात संसार की अच्छी स्थिति है। जगति अर्थात संसार में, जायमानानाम, जायमानानाम मतलब उत्पन्न होने वालों की अर्थात जीव, संभवः संभव है, संभवो भूयि यानी कि इस संसार में जीवों के उत्पन्न होने की संभावना है। सर्वे सभी कहते हैं अतीव आनंद प्रदो अयम जल विहारः, अतीव मतलब अत्यधिक, आनंद प्रदो मतलब आनंद देने वाला है, अयम यह, जल विहारः यह जल विहार। इस प्रकार सभी बच्चे जल में क्रीड़ा करते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। आशा है भाव समझ में आया होगा। आगे के पाठों के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।